आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हैलोजन एक्सचेंज के पीछे पढ़ चुके हैं। उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ देखो RX है प्लस Na है, तो इससे क्या बन गया Ri बन गया, यानी कि जो NX था वो हट गया वो और Ri जुड़ गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि एक्सचेंज हो रहा है हैलोजन कंपाउंड। कैसे कि यहाँ का जो I था वो उड़ के कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। ठीक है, तो वो एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, इसमें RCH3CO5XFCl भी आ रही है। ठीक है, पता है हमें। अगर इस तरीके से आप देखो अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग सिल्वर फ्लोराइड AgF, मर्क्यूरी क्लोराइड Hg2F2 COF2 और SbF3 ये आपके क्या स्वार्ट्स रिएक्शन करते हैं। कैसे कि CH3Br ये रहा और तुम्हारा AgF ये रहा। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन के अंदर जो CH3Br में जो Br है ये हट के यहाँ का जुड़ता है F, यहाँ का जुड़ता है F। इससे क्या बनता है हमारा मैथिल फ्लोराइड, और ये क्या बनता है सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसे हम क्या बोलते हैं स्वार्ट्स अभिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है एक्सचेंज करा है हेलोजन। कैसे कि यहाँ का जो हेलोजन था फ्लोरीन वाला हेलोजन वो यहाँ पहुँच गया और यहाँ वाला यहाँ पे आ गया। ठीक है, एक्सचेंज कर दिया उन्होंने। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पुअर एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन पुअर एटम अपने आप को एक्सचेंज करता है हाइड्रोजन एटम से। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये आपका बेंजीन के ऊपर चलते इसे हम कहते हैं टालुइन, इसे हम कहते हैं टालुइन। टालुइन की अभिक्रिया हम कराते हैं किससे X2 से। ठीक है, ये X मेरा कोई कंपाउंड है Cl FBrI कोई भी। ठीक है, और ये अंधेरे में कराते हैं क्योंकि रिएक्शन बहुत हाई होती है। ठीक है, तो इसे अंधेरे में करा ताकि रिएक्शन में कोई दिक्कत ना आए। तो इसे अंधेरे में कराने पे क्या होता है कि यहाँ पे जो X है वो दो जगह पे जुड़ता है। किस पे, एक जुड़ता है ऑर्थो पे, यानी कि यहाँ पे। तो इसे हम क्या बोलते हैं ऑर्थो हेलोजन का हेलो, टालुइन का CH3 ऑर्थो हेलो टालुइन, और दूसरा जुड़ता है कहाँ पे पैरा हेलो टालुइन, पैरा पोजिशन जुड़ता है। ठीक है, तो ऑर्थो पैरा टालुइन और ऑर्थो हेलो टालुइन और पैरा हेलो टालुइन बनते हैं। ठीक है, इनको सेपरेट करना आसान है क्योंकि ये सिंपल से कंपाउंड है हेलोजन वाले। ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है, सैंडमेयर रिएक्शन को हम एमीन्स की रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें ये आपका एनिलीन होता है, ये अभिक्रिया करता है किसकी उपस्थिति में सोडियम नाइट्रेट और HX के साथ 273 से 278 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे। तो इससे क्या बनता है डाई एजोनियम सोल्ट, जिसमें क्या होता है Na2 प्लस और X माइनस। ठीक है, इस सोल्ट के बनने के बाद ये सोल्ट दोबारा टूटता है, टूटने के बाद एक कॉपर और एक एलोजन कंपाउंड की प्रेजेंस में Cu2X2 के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे जोड़ता है X, यानी X कंपाउंड बनता है जो कि आपका हेलोजन कंपाउंड है, और N2 बनता है। फिर ये हेलोजन का अब ये जो तुमने देखा ना ये सारा प्रोसेस ये दोबारा ऐड होता है, दोबारा ऐड होने पोटेशियम आयोडाइड से विक्रिया करते हैं। पोटेशियम आयोडाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये ऑक्सीडाइज करता है और पोटेशियम आयोडाइड बनाता है। ठीक है, और N2 निकालता है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई CH3Cl है, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल फ्लोराइड, एसिल क्लोराइड और ये क्लोरोफ्लोरोमीथेन। ठीक है, ड्यू टू ग्रेटर, ये रूम टेम्परेचर पे काम करते हैं। ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी, जब चार्ज बढ़ रहा है पोलैरिटी बढ़ रही है तो इससे क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं। कैसे कि चार्ज बढ़े तो मॉलिक्यूल पास पास आ रहे हैं, तो मॉलिक्यूल का चार्ज बढ़ रहा है, मॉलिक्यूल के चार्ज बढ़ रहे तो पास पास आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। ठीक है, तो पोलैरिटी बढ़ गई तो क्या होगा हायर मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल बड़े हो गए, चार्ज की वैल्यू बढ़ गई, तो इससे अट्रैक्शन बढ़ गया, साइज बढ़ गया और मोर इलेक्ट्रॉन आ गए। ये वही बात है ना कि इकट्ठा होगी तो भीड़ में क्राउड पैदा होगी जिससे लोग इकट्ठा हुए। तो वही वाली बात है। ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड, तो इसमें क्या होता है, इसमें भैया ये होता है कि RI RBr RCl और RF काम करता है। कैसे, इसमें काम करता है वंडरवाल फोर्स, कि जो कंपाउंड साइज में जितना बड़ा होता है उसकी वंडरवाल फोर्स उतनी ज़्यादा लगती है, जबकि RF पहले आता है। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या पता है, यहाँ पे प्यारी सी बात ये है दोस्तों कि जो RA वाला कंपाउंड है इसके पास बहुत ही वीक वंडरवाल फोर्स है, तो इसको तोड़ना आसान है। तो पहले RI RBr RCl और RF है। साइज़ की बात करते तो यहाँ पे बिगेस्ट साइज RF का है, फिर RCl का, फिर RBr का, फिर RI का, यानी कि इसकी वंडरवाल फोर्स ज़्यादा है, नहीं इसकी वंडरवाल फोर्स कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। ठीक है, यानी कि ये जो फर्स्ट नंबर वाला कंपाउंड है इसको तोड़ना थोड़ा सा मतलब ईजी पड़ता है, पर इतना ईजी नहीं पड़ता जितना RI को पड़ता है। यानी कि RI के कंपेयर में RF को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि RI को ईजिली तोड़ सकते हैं, उसके बाद RF ऐसे चलता टर्म। ठीक है, या आपका फुल टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके नोट्स आपको अपलोड कर दिए जाएंगे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे।